आज का जो टॉपिक है वो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें आप लोग इसके पहले विलगित गोलीय चालक की धारिता पढ़ ली है। अब आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो आवेशित चालक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। जब किसी चालक को आवेशित करने में, ठीक है, जब किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है? संचित होता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। परिभाषा इसका लिखना है, लिखते हैं जब किसी आवेशित, जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है तो चालक पर किया जाता है तो उस चालक पर कार्य होता है। यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आया? जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में उस चालक पे कुछ कार्य किया जाता है। ठीक है, और यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संचित होती है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कोई एक चालक है, मान लेते हैं, माना चालक है, माना कि यह ए क्या है? कोई चालक है। अब इस चालक पर ध्यान से देखिएगा, माना कोई ए चालक है, इस चालक पर विभव क्या है जी? विभव, इस पे विभव क्या है? शून्य है। यानी विभव शून्य है तो आवेश भी क्या हो गया? शून्य होगा। अब इस चालक को ध्यान से देखिए, एक एक करके, मतलब अल्प क्यू आवेश, इसको अल्प प्लस डी क्यू आवेश दे रहे हैं। ठीक है, इसको अल्प आवेश दे रहे हैं। एक आवेश है उसको कई भागों में तोड़ के, जैसे यह आवेश है इसको 2-3 भागों में तोड़ कर, यानी डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू। ठीक है, इसको 4 भागों में तोड़ के हम इसको एक एक भाग क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। इसको एक एक भाग दे रहे हैं। तो जब पहला भाग देंगे तो इस पे थोड़ा सा अल्प आवेश होगा, फिर से और देंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इस पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू आवेश हो जाएगा। ठीक है, इस पे एक समय ऐसा आएगा, ये चारों आवेश देने पे इस पे प्लस क्यू आवेश आ जाएगा।
हो सकता है इसको और फिर से हम क्यू आवेश दें तो इसका आवेश बढ़ के क्या हो गया, अब क्यू डैश हो गया। तो इसका मान लेंगे कुल आवेश जो बढ़ के क्या हुआ वो क्यू डैश हो गया। जब आवेश क्यू डैश हो जाएगा तो इसका विभव क्या हो जाएगा, भी डैश मान लेते हैं, इसका विभव भी डैश हो जाएगा। वही लिखते हैं माना कि एक चालक जिसकी धारिता C है तथा Q डैश आवेश देने पर उसका विभव भी डैश हो जाता है, तब देखिए तब Q डैश इक्वल टू C भी डैश। ठीक है, तो C बराबर Q डैश बटा भी डैश या भी डैश बराबर Q डैश बटा C। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब फिर से लिखेंगे, ये बताइए इसको अल्प आवेश दे रहे हैं तो कुछ कार्य करना पड़ रहा है कि नहीं। लिखेंगे जब चालक को अल्प आवेश Q डैश अल्प आवेश DQ देने में किया गया अल्प आवेश देंगे तो कार्य क्या होगा, अधिक होगा। कार्य अधिक नहीं होगा, वो भी अल्प होगा। देने में किया गया अल्प कार्य को कैसे लिखते हैं, DW। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे तो वर्क हो ही रहा है लेकिन कार्य हो रहा है, तो कार्य बराबर देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन आप पढ़े हैं। जैसे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पे बल की जगह पे क्या हो रहा है, कोई बता देगा। कार्य बराबर यहाँ पे हो जाएगा विभव। ठीक है, विभव गुणे विस्थापन की जगह पे क्या यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, अल्प आवेश। विभव कितना हो रहा है, जब इसको आवेश देना तो इसका विभव भी डैश हो जा रहा है, तो भी डैश इंटू अल्प आवेश DQ। लिखेंगे समीकरण 1 से वैल्यू क्या है, भी डैश इक्वल टू Q डैश बटा C। लिखेंगे DW इक्वल टू भी डैश का मान क्या है, Q डैश बटा C इंटू DQ। लिखेंगे संपूर्ण चालक को, देखिए ये अल्प लिख दिया, अब संपूर्ण चालक को आवेशित करने में लिखेंगे संपूर्ण चालक को आवेशित करने में कुल निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन DW इक्वल टू इंटीग्रेशन देखिए Q डैश बटा C इंटू DQ। बात समझ में आया, कोई बताएगा। पहले तो इसका आवेश शून्य था तो विभव शून्य था, तो शून्य से अब इसको कहाँ तक आवेश दिए हैं, Q तक आवेश दे रहे हैं, तो 0 से Q इसका लिमिट लगा देंगे। DW का करेंगे तो यह W हो गया, C कांस्टेंट है 1/C बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन Q डैश DQ। Q डैश का करेंगे ये 0 से Q है। आप लोग को 11th में इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है तो यह हो जाएगा
1/c, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्यू डैश पे पावर 1 + 1 बटा में 1 + 1 0 से क्यू तक। अब इसको लिखते हैं 1/c, क्यू डैश को लिखेंगे क्यू डैश स्क्वायर बटा 2, ठीक है, 0 से क्यू तक। एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो इसको लिखते हैं यहाँ से, तो यह हो जाएगा W = 1/c, इसमें से 2 बाहर कर लेंगे कॉमन, तो 1/2 क्यू डैश का स्क्वायर 0 से क्यू तक। एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको लिखेंगे 1/2c इंटू अपर लिमिट क्यू स्क्वायर माइनस 0, तो यह हो जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर बटा नीचे क्या है c। आप जानते हैं q बराबर c भी, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं W = 1/2, क्यू स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे c² v² बटा c, इससे एक काट देंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो U = 1/2 cv²। यही फार्मूला आपका निगमन करना था, नोट कर लीजिए। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिए।